बहुत ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, तो इस समय पे सर दर्द की थोड़ी समस्या रह सकती है। आपको फोकस करना चाहिए कि मॉर्निंग्स में एटलीस्ट यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे वो डेटिंग के लिए या मैरिज पर्पस के लिए, उनके लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग मंथ यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा नंगे पाँव रोज 10 से 15 मिनट अगर घास पे चलेंगे तो इनका अर्थ एलिमेंट भी जरूर बेटर होगा। अगर आपका घर में कुछ लाइट्स खराब है, रोशनी नहीं है या कहीं अंधेरा है, वहाँ पे अपने डार्क कॉर्नर्स को स्पॉट करें, घर को ठीक करें। अगर साउथ स्पेसिफिकली इनका गंदा है तो उसको क्लीन करें। जितना साउथ गंदा रहेगा उतना ज़्यादा पैसे के आने में कमी रहेगी, ब्लॉकेज होगी। तो समय अच्छा, अगर इस समय कोई मुझे कह दे कि 6 नंबर वाला कि जी आपने कहा समय अच्छा नहीं है, तो मैं 100% कहूँगा कि आपके साउथ में गंदगी है। ये दिस इज लाइक द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस अक्टूबर 2025। वर्क फॉर इट एंड क्लीन फॉर इट। कि आपको उनको गोल सेटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि महीना पावरफुल है, पर गोल सेटिंग उन्हें आप करना सिखा सकते हैं। बिकॉज देखिए ये मंथ जो है वो लक्ष्मी आगमन का है, और 2 नंबर पे स्पेसिफिकली लक्ष्मी की कृपा ज्यादा होने वाली है। इनको प्रॉफिट नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुल। अक्टूबर का महीने में आप जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात ऋषभ ग्रोवर सर ने खुद कही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है आपके मूलांक के हिसाब से? और साथ साथ जो हर महीने हम जब एनालिसिस करते हैं तो गोल्डन रेमेडीज और टिप्स जो सर बताते हैं वो तो होंगी इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर मूलांक के बारे में सुनिए, क्योंकि बीच बीच में हर मूलांक के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोली गई है। साथ साथ एपिसोड के एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टेशन करने की, एक वेल्थ अट्रैक्ट करने की ऐसी डेट के बारे में सर ने बताया, और एक ऐसी एक्टिविटी करने को बोला है जो अगर आपने कर ली तो आप पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस एपिसोड, एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। हम ऋषभ सर के साथ नमा टॉक्स पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ लाने वाले हैं जो आप सबने कभी नहीं देखी होगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। कमेंट्स में अगर आपने गेस कर दिया कि क्या आने वाला है नमा टॉक्स पे ऋषभ सर के साथ, तो जो लकी विनर होगा उसको उससे भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तो ज़रूर कमेंट करके गेस ज़रूर करिएगा क्या आने वाला है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग। बट तब तक ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने के लिए जो हर महीने हम लाते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करिएगा, क्योंकि सबके लिए हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू डोंट मिस एन एपिसोड। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम बैक टू नमा टॉक्स ऋषभ सर। एंड हमारे हर मंथ के प्रिडिक्शंस को जितना प्यार मिल रहा है, जितना लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, जितना उससे सीख रहे हैं, और लोगों को इतना पसंद आ रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम। क्योंकि आपसे अगर हर मंथ उनको मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है और रेमेडीज मिल रही है, तो उनके लिए इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड हमें वो प्यार दिख रहा है लोगों से, लोगों के कमेंट्स से। लोग अगर हम डाल रहे हैं तो लोग थैंक यू बोल रहे हैं कि ये लाने के लिए, एंड वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। पुराने एपिसोड्स पे लोग जाके ये भी बता रहे हैं कि ये हुआ है। तो फॉर दिस ऑल रीज़न आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी नमा टॉक्स की ऑडियंस को अब हर मंथ ये प्रेडिक्शंस मिलती है, और आप हर महीने हमारे साथ ये एपिसोड करने आते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को आप बता सकें उनका अगला महीना कैसे होने वाला है। एंड हमारा लास्ट मंथ का सितंबर प्रेडिक्शंस हुआ था, जिसपे अगेन बहुत प्यार आया, एंड जिसमें हमने जो बातें करी थी, आपने जो कुछ चीज़ें हमें बताई थी, जैसे हमें फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने हैं जी। आपने कहा था हमें अपने इमोशंस चेक में रखने हैं जी। और आपने ये ज़रूर कहा था कि हमें अपने घर के बड़े एंड नेशन के बड़े, यानी कि लीडर्स एंड घर के बड़ों के डिसीजंस को सपोर्ट करना है। करेक्ट। हम मतलब मैं अगर इस बारे में सोचूं, जो हमने अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा नेपाल में जो हुआ जी, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया सिटीजन्स ने, एंड टर्मोइल हुआ, बहुत केओस क्रिएट हुआ, लोगों की जानें गई हैं अनफॉर्चुनेटली उस वजह से। एंड दिस इज़ व्हाट वाज अ वार्निंग साइन फ्रॉम यू कि हमें अपने लीडर्स के डिसीजन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जी। आपने ये भी ज़रूर कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के बाद हम अभी तक जो डिफेंस में थे अब हम ऑफेंस में खेलेंगे एज अ नेशन।
जो चेंज अब हम देखेंगे। जी एंड एवरीथिंग दैट यू प्रिडिक्टेड कि आपने गोल्ड का सितंबर से पहले भी कहा था, अगस्त में, तो जी हम गोल्ड के प्राइस में राइज भी देख रहे हैं। correct. फाइनेंशियल डिसीजंस हमने ध्यान से लेने थे, आई थिंक अगर जिन्होंने फॉलो किया हो उनकी रिस्क कम रहे होंगे। जी तो आफ्टर दैट अमेजिंग एपिसोड एंड सच अ हेल्पफुल एपिसोड, हम ला रहे हैं अक्टूबर प्रेडिक्शंस, जी एंड दिस एपिसोड इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू एनी अदर एपिसोड। करेक्ट हर मुलांक की बात करेंगे, हर मुलांक का कैसा अक्टूबर रहने वाला है, क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ क्या है, गोल्डन रेमेडीज़ जो आप देते हैं वो ज़रूर बताते हैं, वॉलपेपर्स के बारे में बताते हैं आप, क्या चीज़ हमें ओवरव्यू में भी ध्यान रखनी चाहिए वो भी आप बताते हैं। करेक्ट सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड सर। नो वंडरफुल एंड एज यू राइटली सेड खुशी, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, उससे पहले बात की थी अगस्त में कि कंसोलिडेट होगा गोल्ड, और वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। सितंबर में हमने कहा था कि गोल्ड बढ़ेगा, 28 अगस्त को शायद आपने वो एपिसोड रिलीज किया था, और फ्रॉम दैट डे विद इन द फर्स्ट 12 to 13 डेज गोल्ड 12% बढ़ा। मैंने आपको कहा था कि जो हाथ में नहीं आएगा, एक बार भागना शुरू हुआ तो मेनी पीपल विल मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, और ऐसा हुआ। खैर जिन्होंने पहले बात हमारी सुनी उन्होंने बहुत पैसा भी फायदा। कमाया, लोगों को हमारे को बहुत प्यार मिला, मैसेज आए हैं दैट यू नो बिकॉज ऑफ यू वी वर एबल टू मेक सम गुड प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक और बात मैंने उस समय कही थी कि हमें घर के बड़ों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे आपने कहा। साथ में मैंने ये भी कहा था कि हमें मिल के चलना है, यूनिटी में चलना है। सो अनफॉर्चुनेटली सितंबर के महीने में आपने देखा कि बहुत सारे राइट्स हुए, बहुत क्योस हुआ। नेपाल में जैसे आपने कहा, लंदन में प्रोटेस्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए। करेक्ट। तो यही मेरी रिक्वेस्ट थी सबसे कि सब मिल के चले, और मैंने उस समय इंडिया की बात ज़्यादा की थी बिकॉज आई बिलोंग टू इंडिया। तो मैंने ये कहा था कि एटलीस्ट अपने देश को आप संभाल के चलें। तो लोगों को लग रहा था कि शायद आई एम बीइंग मोर ऑफ सपोर्टिव टू वन पॉलिटिकल पार्टी, बट जबकि ऐसा मेरा कोई मकसद या उद्देश्य नहीं था। मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि इस समय पे अगर आप मिल के नहीं चले, अपने घर के बड़ों के साथ नहीं चले, तो बाहर की दुनिया आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे आपने देखा कि यूएस में भी एक शूटिंग का इंसिडेंट आया विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रह सकती है जिसकी वजह से मार्केट अनस्टेबिलिटी रहेगी। यू ऑल्सो सॉ मार्केट कट, रेट कट जो यूएस ने अनाउंस किया। उसके बाद एक ही दिन में यूएस मार्केट बहुत चली, बट सिमिलरली उसी टाइम पे वो नीचे भी आ गई, एंड द ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो रिस्पॉन्डेड इक्वली। तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं कहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 2026 तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी ग्लोबल मार्केट्स में। तो उस चीज़ को भी कुछ थोड़ा महीने जो सावधान बचे हैं, होकर चलना उसमें है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नुकसान हो सकता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा यहाँ पे फायदा बना रहेगा। और जब हम स्टॉक्स ऑफ 2026 की बात करेंगे, जो कि आपकी और मेरी चर्चा हो रही थी बिहाइंड द कैमरा, जो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक्स ऑफ 2025 आप जो वीडियो लेके आए थे बहुत अच्छी चली थी, जिसमें हमने डिफेंस की बात की थी, मेटल्स की बात की थी। डिफेंस का एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा स्टॉक इज अप बाय 40% दिस ईयर। ठीक है, एंड मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे अगर कुछ डिसीजंस लेके उसका फायदा उठा सकते हैं जीवन में, तो व्हाई नॉट। अगेन एज आई सेड, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये बार बार प्रूव होता है कि आपके एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के हिसाब से सेम चीज आपके सेक्टर्स में मूवमेंट नजर आती है। अब अगला साल जो 2026 का होगा, दैट्स अबाउट सन एनर्जी। तो वहाँ देखते हैं कि क्या क्या सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। तो जब वो एपिसोड लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, आज तो बात हम कर रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ फेस्टिविटीज, और ये बहुत ही खास महीना है, बहुत ही प्रोग्रेसिव मंथ है। क्यों? क्योंकि देखो अक्टूबर में फर्स्ट हाफ में जो गवर्न करता है, फर्स्ट 20-22 डेज जो ज़ोडिएक गवर्न करता है वो रहता है लीब्रा, एंड लीब्रा इज गवर्न्ड बाय वीनस। और साइन क्या होता है? तराजू का। तो हर चीज को बैलेंस करता है। जिसकी जिंदगी में बुरा चल रहा है उसको ऊपर लेके आएगा और थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने का मौका देगा। दूसरी तरफ से देखें, अगर पर्सपेक्टिव से देखें, तो यहाँ पे 9 नंबर के साल में 9 महीनों की साइकिल एंड हुई है, एंड अक्टूबर मार्क्स अ फ्रेश बिगिनिंग फ्रॉम 10 अब 1 के साथ अगर हम कंपैटिबल नंबर्स की बात करते हैं तो 1 2 4 7। लीब्रा मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे वीनस से गवर्नड है।
वीनस के फ्रेंडली प्लैनेट्स मर्कुरी एंड सैटर्न। तो आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए अक्टूबर वीक बहुत ही प्रोग्रेसिव मंथ आ रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है आफ्टर द 2 इक्लिप्स दैट वी सॉ इन द लास्ट September. मंथ। मैंने उसके लिए भी रेमेडीज दी थी एंड पीपल हैव डन इट वेरी डिलिजेंटली। एक लूनर इक्लिप्स था, एक सोलर इक्लिप्स था, एग्जैक्टली। ठीक है। एंड ऐसे में इस महीने अक्टूबर में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं। अच्छा। दिस इज द डेट ऑफ पुष्य नक्षत्र, ठीक है। और ये ऐसे दिन आ रही है जहाँ पे आप जिंदगी में जो भी काम नया शुरू करना चाहते हैं वो आपको जरूर फलित होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये कौन सी होंगी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और ये डेट ऐसी हैं जहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज भी आपको मैं बताऊंगा, जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस लाइफ में जरूर मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग नए जॉब सीकर्स हैं, हु आर वांटिंग टू गेट न्यू इनकम इन देयर लाइफ, दिस पर्टिकुलर डेट, दिस मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। ठीक है। बाद में इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी सबका फोकस उसी डेट पे चला जाएगा। बट पहले अपने मूलांक पहले हम सारे मूलांक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए अगर हम बात करें 1, 10, 19, 20 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक 1 कहा जाएगा उन्हें। महीना अक्टूबर का है, दैट एड्स अप टू नंबर 10, 1 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है इनके लिए न्यू बिगनिंग्स का रहेगा, न्यू इनिशिएशंस का रहेगा। अगर ये जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है इंटरव्यूज देने के लिए। जब इंटरव्यूज देने जाएं तो लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज इन शर्ट या ब्लेजर, दे विल बी एबल टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। इस समय पे रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा रहेगी, नई एनर्जी रहेगी। पार्टनर्स के साथ आप नए एक्सपीरियंसेस ट्राई कर सकते हैं, नई जगहों पे घूमने का मौका मिलेगा, विच विल बी वेरी गुड। और जो लोग चाइल्ड प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे स्टार्स अलाइन होते हुए नजर आते हैं। तो जो नया पार्टनर ढूंढ रहे थे, चाहे वो डेटिंग के लिए या मैरिज पर्पस के लिए, उनके लिए भी ये बहुत एक्साइटिंग मंथ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। करना क्या है इनको, 2 इंपॉर्टेंट चीजें। महीना किसका है, लीब्रा का, विच इज गवर्न बाय वीनस। 1 नंबर को सज सवर के रहना है। जितना अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान देंगे, ग्रूमिंग पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा ये इम्प्रेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जो इनका फॉर्मूला है वो यही है, ड्रेस टू इम्प्रेस का, ठीक है। दूसरी बात का यहाँ पे ध्यान रखें कि इनके लिए इस पूरे महीने में मॉर्निंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉर्निंग एनर्जी में भी सूर्य को देखते हुए अगर ये प्राणायाम करें, जब सूर्य ऊपर जा रहा है उस समय अगर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, 5 मिनट प्राणायाम करते हैं, लीब्रा इज ऑल्सो एयर एलिमेंट, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट विल गिव देम द फ्रेशनेस एंड द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी दिस मंथ फॉरवर्ड। तो महीना बहुत अच्छा है, सिर्फ इन 2 बातों का ख्याल करें, इनके लिए ओवरऑल ये समय अच्छा रहेगा। खाने पीने में अल्कोहल थोड़ा अवॉइड करें तो इनके लिए ये एक बेटर चीज़ रहेगी। नहीं तो इस समय पे क्या है, इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन थोड़ी रह सकती है, स्किन इश्यूज रह सकते हैं, और अल्कोहल से ये इनकी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो सकती है, ठीक है, फॉर नंबर 1। तो इस चीज़ का अगर ख्याल करें, बाकी तो महीना इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मूलांक 1 का 2 फंडा है, एक तो ड्रेस टू इम्प्रेस जी, और सुबह जल्दी उठ के सनराइज के साथ उठना है और प्राणायाम करना है, बस एब्सोल्युटली। एनी अदर रेमेडी लाइक वॉलपेपर या कोई जैसे आपने लास्ट मंथ हमें कैंडल्स बताई थी, तो एनी अदर थिंग, ठीक है। तो दिस आई वाज बेसिकली सेविंग फॉर द लास्ट, बट चलिए आप कह रहे हैं तो साथ के साथ ही हम बता के चलते हैं इसमें। अच्छा। तो मूलांक 1 के जो लोग हैं इस समय पे, ये अगर अपने हाथ पे घड़ी पहनते हैं, ठीक है, और वो भी गोल्डन कलर की विद अ गोल्डन डायल, इस समय पे समय को साथ लेके चलो, ठीक है। समय किसका है, नंबर 1 सूर्य का है, सूर्य रिप्रेजेंट्स टाइम। तो इस महीने में आप वॉच रेमेडी फॉलो करें, सभी अपने साथ आप समय को लेके चलें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, ठीक है। ओके। तो मूलांक 1 का पीरियड साउंड्स अ वेरी गुड वन, जैसा भी चाहे पिछले महीने रहे हो, दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर न्यू बिगनिंग, बिल्कुल, ठीक है। तो इनको मौका है कि बाउंस बैक करने का, साल जो है हाई पे खत्म करने का, ठीक है सर जी। मूलांक 2 की बात करें फिर, बिल्कुल, 2, 11, 20, 29, अगेन दे आर गोइंग टू हैव अ मंथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। यहाँ पे ये इस महीने में अपना लुक जरूर चेंज करेंगे, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने बालों को चेंज करेंगे, अपने लुक्स को चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये काम जरूर करेंगे इस समय पे, ठीक है। और इनको करना भी चाहिए, दे विल बी अप्रिशिएटेड फॉर द एफर्ट्स दैट दे पुट इन। ठीक है। ये अपने घर में भी चेंजेस करने के लिए कोशिश करेंगे, और यहाँ पे करना चाहिए। घर के अंदर अगर कोई आपको लगता है कि डार्क कॉर्नर्स हैं तो वहाँ पे साफ सफाई जरूर करें। अगर आपका मेन गेट इस टाइम पे आवाज़ कर रहा है,
या उसमें अगर कोई जंग लगा हुआ है तो उसको महीने की शुरुआत में ठीक करा लें। बिकॉज देखिए ये मंथ जो है वो लक्ष्मी आगमन का है और 2 नंबर पे स्पेसिफिकली लक्ष्मी की कृपा ज़्यादा होने वाली है। इनको प्रॉफिट्स बड़े बनने वाले हैं, इनको स्टॉक मार्केट से, इनको कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे धन जरूर संचित हो सकता है, पैसा मिल सकता है। तो इस चीज़ का इनको ख्याल करना है। जहाँ पैसा आने का योग है वहाँ पे लक्ष्मी कहते हैं ना टिकती नहीं है, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। तो जो खर्चा करें वो थोड़ा प्लानिंग के साथ करें तो इनके लिए बेटर रहेगा। अपनी आय से अधिक यहाँ पे खर्चा ना करें, नहीं तो फिर ये बाद में कहेंगे कि मज़ा तो बहुत आया लेकिन एट द एंड क्रेडिट कार्ड बिल जो है वो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल कर सकते हैं ये। महीने की अगर मैं बात करूं तो अगेन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से इट्स अ फैंटाबुलस मंथ फॉर देम एज वेल। अपने पार्टनर के साथ समय बिताना शुरू करें, मून लाइट में वॉक जरूर करें, इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर देम। और अगर इनको शाम के समय कोई मेलोडियस सॉन्ग सुनना शुरू करें, ठीक है, कोई ऐसे गीत जिसमें मेलोडी है, कोई ऐसे गीत जो इनके बचपन के हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड मंथ टू रीविजिट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। भाई बहनों से मिलने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। तो ऐसी अगर फैमिली गेट टुगेदर्स करते हैं तो दे विल डेफिनेटली एंजॉय द टाइम स्पेंड टुगेदर। जैसे मैंने कहा ये जो मंथ है ये समय को साथ लेके चलने का है। इस समय पे अगर ये एक सिल्वर स्ट्रैप वॉच डालते हैं विद व्हाइट डायल या ब्लू डायल तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मेल एंड फीमेल दोनों पे अप्लाई करता है। मुलांग दो जैसे मैंने नंबर 1 के लिए बताया, तो फीमेल्स हमेशा लेफ्ट राइट हैंड में डालेंगी वॉच एंड मेल्स जो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में डालेंगे। तो फीमेल्स इन द राइट एंड मेल्स इन द लेफ्ट हैंड। ये सभी के लिए, ये सभी के लिए, ठीक है। तो 1 नंबर वाली गोल्डन वॉच गोल्डन डायल, 2 नंबर वाले सिल्वर स्ट्रैप एंड व्हाइट या ब्लू डायल को फॉलो करें। पूरा महीना इनके लिए समय पे कंट्रोल रहेगा और जब समय आपके अनुसार चलता है तो फिर वो महीना आपको हमेशा पॉजिटिव लगता है। जैसे अभी कई बार क्या हुआ होगा, सितंबर लोगों को लगा होगा कि ये बहुत धीरे धीरे चला है, ये बहुत इरेटिक होके चला है, बिकॉज इट वाज द एंड ऑफ अ कार्मिक साइकिल। 9 नंबर के साल में 9 महीने खत्म हो रहे थे, तो एक पूरा कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा था। और प्लस यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 महीने हो चुके हैं सैटर्न को ट्रांजिट करे हुए भी, तो बहुत सारे लोगों की 7.5 शुरू हुई, बहुत सारे लोगों की एक ढैया शुरू हुई। तो इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ केओस फॉर द फर्स्ट 6 months। यू सॉ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। आपने प्लेन क्रैश भी उसमें देख लिया विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, उसमें आपने राइट्स भी देख लिए, उसमें आपने वॉर की सिचुएशंस भी देख लिए, नेचुरल डिजास्टर्स भी आपने देख लिए। तो बहुत क्योटिक ऑर्डर रहा है, बट यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा से सभी अक्टूबर से लोगों के लिए आ रही है, तो उसका आई थिंक सबको एडवांटेज जरूर उठाना चाहिए। तो मुलांग 2 का ओवरव्यू इज वेरी नाइस। आई थिंक जो मुलांग 2 वाले देख रहे हैं वो सुन के बहुत खुश फील कर रहे होंगे। अब आते हैं मुलांग 3 पे सर। एब्सोल्युटली। तो 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 3, 12, 21, 30। जैसे मैंने कहा इस महीने में बहुत सारे नंबर्स हैं जो लकी हैं, ठीक है। 3 नंबर का जो ये फेज होगा ये सेकेंड हाफ लकी होगा, ठीक है, सुपर्ब लकी होगा। तो पहले इनको लगेगा कि थोड़ी सी शुरुआत इस महीने की स्लो हुई है, लेकिन सेकेंड हाफ में कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट हाफ में सिर्फ इनको क्या करना है, पेशेंटली अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तो जल्दी रिएक्ट ना करें, जल्दी अपने कोई बात ना बोलें, पहले पूरी बात सुने, प्रोसेस करें और फिर 14 तारीख के बाद एक्शन में आए, तो इनके सारे काम इनको पूरे होते हुए नजर आएंगे। इनको लग रहा होगा शुरुआत के महीने में कि अरे इस महीने क्या होगा, लेकिन एट द एंड आते आते ये अच्छा कर पाएंगे, पिकअप कर पाएंगे। तो सेकेंड हाफ इनके लिए बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, ये जो अक्टूबर का समय है 3 नंबर वालों के लिए घूमने फिरने का समय बनेगा, ठीक है। ट्रैवल थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे ट्रैवल कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े, तो कोई शॉर्ट वीकेंड गेट अवे है या शॉर्ट अगर कोई ट्रिप है फैमिली के साथ तो इस समय पे कर लो। तो समय की जो दरकार होती है वो कर लेनी चाहिए, नहीं तो समय अपने अनुसार जब चलाता है तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा खर्चों को लेके सावधान होना पड़ेगा नंबर 3 को। जैसे मैंने कहा द फर्स्ट हाफ इज अ लिटिल बिट स्लो, तो अगर कोई चीज़ खरीदनी भी है, खर्चा करना भी है, तो सेकेंड हाफ में करें, वो इनके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। दैट विल बी मोर ऑफ अ प्रॉफिटेबल टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट और स्पेंड मनी, ठीक है। रेमेडीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको थर्सडे के दिन, ठीक है, नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी ऐड करना शुरू करें, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्किन रिलेटेड इश्यूज नंबर 3 को दिखाई दे सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर देम टू डू एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस महीने में अगर कुछ आपको लगता है कि बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है तो उसके लिए अपनी मल्टीविटामिन्स भी ये शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा नंगे पाँव रोज 10 से 15 मिनट अगर घास पे चलेंगे तो इनका अर्थ एलिमेंट भी जरूर बेटर होगा। ठीक है, अब लोशो ग्रिड की जब हम बात करते हैं तो 3 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वुड एंड 6 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेटल। लोशो ग्रिड में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये अर्थ के साथ अपना कनेक्ट नहीं बनाएंगे तो इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। एंड द मोमेंट दे मेक द कनेक्ट विद अर्थ अ लिटिल बिट बेटर, दे विल बी एबल टू कंट्रोल देयर थॉट प्रोसेस इन अ वेरी नाइस वे। एक ठहराव आ जाएगा सोच के ऊपर, ठीक है, दिमाग के ऊपर। इस चीज़ को ये ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अगेन अ गोल्डन वॉच इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर दिस मंथ। ठीक है, अब गोल्डन वॉच के साथ गोल्डन डायल हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक कलर का डायल भी 3 नंबर वालों को सूट कर सकता है, जबकि ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। लेकिन क्योंकि ये समय अभी वीनस से गवर्न है तो यहाँ पे गोल्डन एंड ब्लैक जरूर अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। नहीं तो गोल्डन एंड गोल्ड तो अच्छा फॉर एवर है ही है। तो अगर आपके पास गोल्डन एंड ब्लैक है तो समय पे पहने, नहीं मत खरीदेगा क्योंकि ये बहुत कम जगह यूज होगी फ्यूचर में भी। तो ठीक है, फुल गोल्डन ले सकते हैं। यस, तो इट्स नॉट एन ऑलवेज वॉच, बट यस अगर आपके पास ब्लैक एंड गोल्ड है, आप कहते हैं कि मैंने कभी पहनी नहीं है, तो इस समय पे पहनने के लिए अच्छा समय जरूर है। ठीक है, तो मूलांक 3 का अगर हम ओवरव्यू देखें, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्लो है। सेकेंड हाफ में रिवॉर्डिंग है, क्योंकि अक्टूबर में देख पा रही हूँ कि सबके लिए धीरे धीरे अच्छा होने वाला है, इनके लिए थोड़ा स्लोली अच्छा होगा। बाकी जो आपने रेमेडीज बोली वो फॉलो करनी है, नेचर से कनेक्ट करना है और हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज 1 2 4 7 इज वन फैमिली, तो एक नंबर के साथ आ गए। वीनस के फ्रेंड जो लिब्रा का रूलर है वो मर्क्यूरी एंड सैटर्न हो गए, तो बेचारे 2 ही नंबर पीछे रह गए। अगर आप देखेंगे तो 3 और 9 इनके लिए सेकेंड हाफ में जब स्कॉर्पियो का समय आएगा विच इज रूल्ड बाय मार्स, तो उस समय पे इनको तेजी मिलेगी। ठीक है, ठीक है। मूलांक 4 पे आ जाते हैं सर। फिर 4 नंबर की बात करते हैं तो अगेन 4 13 22 31 मेजर प्रॉफिट्स, मेजर ग्रोथ एंड न्यू बिगनिंग्स। ये भी अगर जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इनको नई बिगनिंग्स यहाँ पे मिल सकती हैं, प्रमोशन मिल सकता है, हो सकता है इनको कोई बोनस लेटर मिल जाए, कोई इक्विटी मिल जाए अचानक से, तो दैट विल बी अ वेलकम चेंज फॉर नंबर 4 दिस मंथ। और अगर इनको लग रहा है कि मैं अभी तक स्टक हूँ या इस महीने, क्योंकि नंबर 9 का समय था, साल था, जो 4 नंबर के लिए थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन अब पिकअप करेगा क्योंकि यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर नंबर 1। 2026 आल्सो एड्स अप टू 1, अक्टूबर ऑलरेडी 1 आ गया, तो यहाँ पे 4 नंबर वालों को भी एक मौका मिलेगा रेस में भाग लेने का। और इनको जरूर अपनी जॉब में या तो प्रमोशन की ट्राई करनी चाहिए, अपने बॉस से बात करनी चाहिए व्हाट आई कैन डू मोर, नहीं तो चेंज की तरफ जरूर जाए। आई वुड से यहाँ पे ये 40-50% भी इनको इंक्रीमेंट अगर मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दैट दिस इज दैट काइंड ऑफ मंथ व्हिच कैन अनलॉक कैश फ्लो फॉर देम, फॉर मूलांक 4। लेकिन यहाँ पे रिश्तों को थोड़ा सा संभालना होगा। कुछ आप ऐसी बातें अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं जो थोड़ी हर्टफुल हो सकती हैं, और मे बी आप भी उस समय पे रियलाइज ना करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल दें जो नहीं बोलनी चाहिए थी। देखिए मंथ लीब्रा का है, तराजू उसका सिंबल है, तो यहाँ पे तोल मोल के बोलोगे तभी आपका फायदा होगा। अगर सिर्फ बोल दिया तो बोल दिया वाला एटीट्यूड रहेगा तो नुकसान यहाँ पे जरूर होगा, भारी पड़ेगा। ठीक है, तो तोल मोल के बोल इनके लिए ये एक छोटा सा एक स्टेटमेंट मैं इनको देना चाहूँगा, इनके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर के लिए रेमेडीज़ की, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके ये अगर जोड़ा घर में, जिसको हम गुरुद्वारा में कहते हैं कि जो जोड़ा घर होता है जहाँ पे आपको जूतों की सेवा करनी होती है, या मंदिर में अगर कोई साफ़ सफाई का काम करना है, सेवा करनी है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें कि आधा घंटा निकाल के स्पेसिफिकली ऑन सैटरडेज ये काम करें इस महीने में, तो इनको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ना तो मैं मंदिर जा सकता हूँ ना गुरुद्वारा जा सकता हूँ, डीप क्लीनिंग अपने घर के करें। ठीक है, अपनी अलमीराज ऑर्गेनाइज करें, अपना टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करें। जितनी साफ सफाई पे सेवा करेंगे ये, उतना ज़्यादा इनके लिए मंथ ये प्रोग्रेसिव रहने वाला है 4 नंबर के लिए। ठीक है, वॉच में अगेन अ सिल्वर स्ट्रैप विच इज़ अ स्टील स्ट्रैप बेसिकली विद अ ब्लू डायल विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है, इसको ये फॉलो करें। द एंटायर मंथ एज अ सेट इज ऑफ बीइंग ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पे हर एक मिनट कीमती है। ऐसा समय कम आता है जब महीना सबके लिए रिवॉर्डिंग हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आए, तो ग्रैब इट। और जो इक्लिप्स के बाद वाला समय, ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है,
जो इस समय पे उठ के भागना शुरू करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो सोता रहेगा वो खो जाएगा। तो नंबर 4 वालों को भागने की जरूरत है। भागने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है। मूलांक 5 की बात करें सर। 5, 14, 23 इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ऑल्दो वीनस इज अ वेरी सपोर्टिव प्लैनेट ऑफ यू लिब्रा, जैसे वीनस से गवर्नड है, 5 नंबर सपोर्टिव प्लैनेट है, तो किस्मत का साथ तो रहेगा, लेकिन ये ना फील करेंगे कि थोड़ा कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये वाला एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा, जो सोएगा वो खोएगा। इस समय पे इनको उठ के भागना पड़ेगा, दे विल हैव टू शो अप। और रोज अगर अपने काम पे प्रेजेंट रहेंगे, रोज अपना काम टाइम से करेंगे, तो इनको रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, अप्रिसिएशन इनको मिल सकती है। ठीक है। सडनली आप देखेंगे कि इनको जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो कांटेक्ट करेंगे, मिलने बुलाएंगे, आपको जरूर मिलने जाना चाहिए। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड अ फ्रेश एनर्जी इन यू। ठीक है। 5 नंबर को कोशिश करनी है कि जैसे जब सूर्य अस्त हो रहा है और मून राइज हो रहा है, इस समय पे घर पे ना रहे, बाहर रहे। चाहे आप वॉक करने जाइए, जिम जाइए, आप किसी कैफे में बैठिए, कहीं आप बाहर बैठ के काम कीजिए। इस समय पे जो शाम का समय है ना, ये घर से बाहर बिताइए, नहीं तो इनको ना शाम के समय एंग्जाइटी बहुत होगी, और फिर एंग्जाइटी होगी तो इंसान उल्टी सीधे करते चीज़ें करता है, या तो गलत खाएगा या गलत बोलेगा। तो यहाँ पे आपको शाम का समय थोड़ा सा मैनेज करना है। दैट विल बी अ वेरी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड फॉर देम। ठीक है। अगर मैं बोलूँ घर में तुलसी है 5 नंबर के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। रोज तुलसी पे दिया लगाना शुरू करें, इस महीने बहुत अच्छी रेमेडी है इनके लिए। अगर तुलसी नहीं है तो नहाने के पानी में नीम के पत्ते डाल के नहा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सौंफ का पानी, जिसको हम कहते हैं कि सौंफ को थोड़ा सा गर्म पानी में आप सोख करके रखिए, और वो पानी अगर सुबह सुबह पीते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स टू imbibe द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन इन द बॉडी। चाहे वो तुलसी पूजा है विच इज नेचुरली रिच इन मर्करी, चाहे वो नीम के पत्ते हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, या वो सौंफ का पानी है जो इनके सिस्टम को क्लेंस करके रखेगा। तो ये तीनों ही इनके लिए रेमेडीज बहुत अच्छी। कलर इनके लिए इम्पोर्टेंट, ग्रीन कलर इनके लिए इस महीने बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा ये अपने घर की फीमेल्स को सपोर्ट करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। बाई चांस अगर खुद फीमेल्स हैं तो ये फिर मेल्स को सपोर्ट करें, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स को, ऑपोजिट जेंडर को सपोर्ट करें, तो यहाँ पे इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। घड़ी की बात करते हैं, इनके लिए समय के लिए बात करते हैं, तो अगेन अ स्टील स्ट्रैप विद अ ग्रीन डायल या डुअल टोन विद अ ग्रीन डायल इज वेरी गुड फॉर देम। तो उस चीज़ को ये ज़रूर फॉलो करें, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर देम। और ये घड़ी अगर नहीं है इनके पास तो इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि ये अगले साल पूरा आपके काम आने वाली है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आपको पूरा अगले साल ये काम आएगी। तो अगर आज नहीं है तो ले लो, और है तो उसको डेफिनेटली पहनो। ठीक है। तो आई थिंक इनका वॉच जो है, जो इनको पूरे साल काम आएगी, एंड दे शुड इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ वॉच, क्योंकि ये कलर इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और इनका 2026 शायद अच्छा जा सकता है उस वजह से। यस। ठीक है सर। मूलांक 6 पे आए फिर। चलिए 6 की बात कर लेते हैं, 6, 15 एंड 24। अब 6 नंबर वीनस का होता है। जैसे मैंने कहा मंथ लीब्रा का है, तो वीनस लीब्रा इज अ गुड कंपैटिबल मैच। तो इनके लिए तो दोनों हाथ से पैसा आने की उम्मीद है। अच्छा। लकी ब्रेक्स मिलेंगे यहाँ पे। बिजनेस अगर के है 6, 15, 24 का, तो डेफिनेटली काफ़ी फायदा यहाँ पे हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, लक्ष्मी का एक नियम है, जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से जाता है। तो यहाँ पे अगर अपने पैसे को मेटल में कन्वर्ट करना शुरू करें, थोड़ा सा चांदी लेना शुरू करें, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। दैट इज अ गुड फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटिंग वेल्थ फॉर देम। ठीक है। अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, न्यूमरोलॉजी एडवाइस है, इस चीज़ को थोड़ा समझें। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा इस महीने में आता है तो उसको चांदी में कन्वर्ट करके रखें, यू विल थैंक मी लेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो थोड़ा सा घर की रेनोवेशन पे फोकस करें। अगर आपका घर में कुछ लाइट्स खराब है, रोशनी नहीं है, या कहीं अंधेरा है, वहाँ पे अपने डार्क कॉर्नर्स को स्पॉट करें, घर को ठीक करें। अगर साउथ स्पेसिफिकली इनका गंदा है तो उसको क्लीन करें। जितना साउथ गंदा रहेगा उतना ज़्यादा पैसे के आने में कमी रहेगी, ब्लॉकेज होगी। तो समय अच्छा, अगर इस समय कोई मुझे कह दे कि 6 नंबर वाला कि जी आपने कहा समय अच्छा नहीं है, तो मैं 100% कहूँगा कि आपके साउथ में गंदगी है, या कहीं ना कहीं वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम है। यानी साउथ जो होता है वो अग्निकुंड होता है, साउथ ईस्ट का। वहाँ पे अगर पानी का आपने टैंक रखा है या पानी का आपने फिल्टर रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है रिगार्डिंग योर कैश फ्लो। ठीक है। तो पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन को आप इसमें जरूर नोट करें, फोकस करें।
वॉच की बात करूँ तो इनके लिए गोल्डन स्ट्रैप विद अ वाइट डायल, या अगर कोई भी वॉच जिसमें थोड़ा बहुत स्टड्स हैं, डायमंड्स हैं या स्टड्स हैं, स्टोन्स हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। चमकता हुआ समय इनके लिए चमकती हुई किस्मत को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। ठीक है सर। तो मुलांग 6 वाले अगर ये चीज़ें समझ जाए और कर ले, उनका महीना अच्छा है, बट उन्हें जो आपने चीज़ें बताई ना कि साउथ क्लीन रखना है, घर भी अपना रेनोवेट करे, तो उनके लिए और बेटर हो सकता है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे। यस। ठीक है सर, फिर अब मुलांग 7 पे आते हैं। 7 की बात कर लेते हैं। 7, 16, 25 देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज दैट यू गेट दिस मंथ। बहुत गहरी सोच विचार करोगे, रात को सोते सोते आपको आइडियाज आएंगे, दिन में चलते फिरते आपको आइडियाज आएंगे। उन सभी आइडियाज को नोट करो एंड उसके ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि वो जो आइडियाज आ रहे हैं वो आपको नहीं आ रहे हैं, वो आपको दिमाग में दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए नई शुरुआत का है। ठीक है, जैसे हम केतु को कहते हैं ना कि इसके पास सर नहीं है, तो इस समय किसी ने अब आपका हाथ पकड़ लिया है, वो आपको आगे लेके जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो विथ ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने नई आइडियाज पे काम कीजिए। जॉब में भी यहाँ पे ग्रोथ जरूर मिल सकती है, बट यू हैव टू टॉक विथ पेशेंस। यहाँ पे आपको अग्रेशन का साथ नहीं लेना है, ना तो घर में ना तो काम में। गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, शांत रहें। उसके बाद जब मन शांत हो तब लोगों से बात करें। यू विल बी एबल टू मेक अ डीप इम्पैक्ट दिस मंथ। बहुत गहरा इम्पैक्ट आप इस महीने कर पाओगे। कुछ नए दोस्त भी 7 नंबर वाले इस समय पे जरूर बनाएंगे। आप देखेंगे कि अचानक से मेरी किसी से नई मुलाकात हुई, मेरी बहुत हसीन दोस्ती हो गई। तो ऐसी चीजें 7 नंबर वालों को इस समय पे देखने को मिलेंगे। यस। रिलेशंस में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अग्रेशन पे काबू रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। अगर जल्दी टेम्पर लूज करेंगे तो हो सकता है सामने से उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए और आपको लगे कि शायद मेरी इंसल्ट हो गई या मेरी बात को वैल्यू नहीं किया गया। दैट विल मेक द एंटायर मूड अ लिटिल बिट लो फॉर द मंथ। तो शुरू के पहले 10 दिन कॉन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले 10 दिन एटलीस्ट कॉन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करें। ठीक है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रेमेडीज की 7 नंबर वालों के लिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है यहाँ पे आपके लिए कि आपको क्या करना है कि आपको लेनी है चने की दाल और चावल, इसकी मिक्स करके खिचड़ी बना लें, आप चाहे घर में बना लें, और आप लोगों को थर्सडे के दिन डिस्ट्रीब्यूट करें। नेचुरल जो लीफ के पत्ते होते हैं उसमें खिलाना शुरू करें। अगर सबके लिए पॉसिबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो डोनेट रॉ मटेरियल्स, कि चावल लिया, चने की दाल ली, मंदिर में आपने उनको दे दिया, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये इतना भी नहीं कर पाते हैं तो मेक श्योर कि रोज सुबह घर से निकलने से पहले ये जो पीला चंदन होता है उसका तिलक लगा के घर से बाहर निकले। दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। पानी का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हार्मोनल इशू 7 नंबर वालों को अगेन जो कि यूजुअली इनको परेशान करते हैं, इस समय पे थोड़ा कर सकते हैं। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और बाहर का पानी हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। वाटर बॉर्न डिजीजेस भी आपको इस समय पे तकलीफ दे सकती हैं। ठीक है। तो वॉच के बारे में आपने नहीं बताया सर। जी, तो 7 नंबर वालों के लिए जो वॉच रहेगी यहाँ पे स्टील स्ट्रैप विद अ वाइट डायल। ठीक है, क्लीन क्रिस्प। 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, बड़े क्लीन एस्थेटिक लोग होते हैं, मुझे लगता है दे हैव गॉट अ वेरी सटल पर्सनालिटी। तो वहाँ पे एक स्टील स्ट्रैप विद अ वाइट डायल विल गिव देम अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और ज़्यादा बिजी पैटर्न्स वॉचमैन के नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ये खासकर ख्याल रखें। जी ठीक है सर। आई थिंक मुलांग 7 का ओवरव्यू इज ऑल्सो गुड, बट कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान रखने को बोली वो ज़रूर रखनी है। जी ठीक है सर, मुलांग 8 पे आते हैं फिर। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं 8, 17 और 26 की। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लीब्रा का जो रूलर है वो वीनस होता है, लेकिन पार्टली सैटर्न भी इसको गवर्न करता है। अच्छा। तो ये जो अगेन महीना है 8 नंबर वालों के लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि लीब्रा सपोर्टिव है, बट 1 and 8 यूजुअली द एनर्जी क्लैश विद ईच अदर। तो जहाँ पे कैश फ्लो इनका अच्छा रह सकता है, वहाँ पे ऑफिस में तकरार होने की समस्या आ सकती है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि somebody is trying to challenge authority। आपने जिससे भी जो भी बात करनी है, आप उनको अकेले में लेके जाइए, बात कीजिए। यहाँ पे ग्रुप कॉन्वर्जेशंस आपने अवॉइड करनी है, नहीं तो हर्ड की एक तरीके से जो कमोशन होता है वो आपके साथ हो सकता है। तो अगर आपको अपने घर में बात करनी है तो अकेले में बात करें, अगर आपको ऑफिस में बात करनी है तो अकेले में बात करें। लोगों के सामने नहीं करनी। हाँ, 4 लोगों के सामने आपने बात नहीं करनी है। वहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए आपको अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़े, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पे ये समय अच्छा है आपके लिए अपने अगेन घर को रेनोवेट करने का। तो 8 नंबर वाले बहुत समय से सोच रहे थे कुछ इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, कुछ नया लेना है, तो आपके लिए अगेन स्टार्स अलाइन हो रहे हैं कि जहाँ पे आप नया परचेज कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास साधन है, आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। 8 नंबर के लिए 2, 5, 6 नंबर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 है, 5 है, 6 है, दैट विल बी वेरी लकी फॉर देम। रिलेशनशिप्स में भी 8 नंबर जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए समय खुल रहा है, तो उनको अब अच्छे प्रोग्रेसिव मैच आगे मिल सकते हैं। यस, ये महीना जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग रह सकता है। ठीक है, 8 नंबर वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इस महीने थोड़ा सा अपने ग्रूमिंग पे फोकस करें, अपने नेल्स, पैर के नेल्स ट्रिम करके रखें। डू नॉट वेयर वॉर्न आउट क्लोथ्स और शूज, कटे फटे कपड़े यहाँ पे ज़्यादा ना पहने। और अगर हो सके तो पूरा महीना चांदी की ग्लास में पानी पिएंगे, इनके लिए बहुत अच्छा एंड रिवॉर्डिंग फेज ये रह सकता है। ठीक है, वॉच की बात करूं तो स्टील स्ट्रैप विद ब्लू डायल, चाहे वो डार्क ब्लू है या टिफनी ब्लू है, वो इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, आई थिंक इनका वॉच भी इजी टू फाइंड है, सबकी वॉच बड़ी इजी टू फाइंड है। द ओवरव्यू इज कि मुलांक 8 का एक्चुअली अच्छा मंथ है, और वो कुछ चीजें ध्यान रखे तो इट कैन बी वेरी गुड फॉर देम, लाइक यू सेड प्रॉपर्टी वाइज एंड एवरीथिंग। अब लास्ट मुलांक की बात करें, मुलांक 9 की। यस, तो 9, 18 एंड 27, 9, 18, 27 मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि पहले आपको मैंने बताया कि 3 नंबर के लिए कि जैसे फर्स्ट 15 डेज स्लो रहने वाले हैं, वैसे ही 9 नंबर के लिए फर्स्ट 15 डेज स्लो रहने वाले हैं, लेकिन लास्ट के 15 डेज कमाल के रहने वाले हैं। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी 9 नंबर वालों को मिल सकती है। तो जो लोग ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं उनको डेफिनेटली सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आ सकती है अपॉर्चुनिटीज। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आपको कहीं का वीज़ा अप्लाई करना है, तो 15 तारीख के बाद करें अगर अक्टूबर में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सर में दर्द की शिकायत रह सकती है, बिकॉज 9 and 1 इज़ वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई ऑक्टेव, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाएंगे आप, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, तो इस समय पे सर दर्द की थोड़ी समस्या रह सकती है। आपको फोकस करना चाहिए कि मॉर्निंग्स में एटलीस्ट यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसे हमने नंबर 1 को बोली थी, तो राइजिंग सन देखते हुए प्राणायाम आपको भी करना है। और 9, 18, 27 के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करने का है। ठीक है, जो भी चीज़ खरीदनी है पहले एक बार पूछे कि ये मेरी ज़रूरत है या ये मेरी चाहत है। चाहत है तो रुक जाएं, और ज़रूरत है तो रुके ना, ज़रूर उस चीज़ को करें, बिकॉज इफ़ यू डिले योर एक्सपेंसेस यू माइट एंड अप स्पेंडिंग मोर। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो क्या ये चाहत है कि ये ज़रूरत है, इस चीज़ का थोड़ा फोकस करना है। फैमिली के साथ घूमने फिरने का टाइम बनेगा, ठीक है, तो ज़रूर जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा 3 नंबर वाले भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे, 9 भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा कि यहाँ पे शॉर्ट वीकेंड गेटअवेज या ट्रैवल का एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अक्टूबर के समय पे नंबर 9 वालों के लिए ज़रूर बनेगी। और नहीं बन रही है तो बना लो, चले जाओ, क्योंकि अगर नहीं जाओगे तो कुदरत अपने तरीके से भेजेगी फिर। ठीक है, सेम लाइक 3। अगेन थोड़ा सा बहस से बचना है यहाँ पे, गाड़ी चलाते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, रोड रेज की संभावना हो सकती है, बिकॉज 9 and 1 इज़ वेरी हाइटेंड एनर्जी। तो यहाँ पे आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है और हमेशा लो टोन का इस्तेमाल करें। ठीक है, स्पेसिफिकली इन मूवमेंट्स, इन ट्रैवल, लोगों से झगड़ा ना करें। डिले हो रहा है कोई बात नहीं, गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा टाइम, बट आपको एंग्शियस इस समय पे नहीं होना है, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है सर। ठीक है, रेमेडीज की बात करें तो थोड़ा सा जैगरी खाने के बाद खाना शुरू करें, दैट विल बी वेरी गुड इन रेगुलेटिंग देयर शुगर लेवल्स ऑल्सो, एनर्जी मेंटेन रहेगी। साथ में जो आयरन में भी रिच जैगरी को माना जाता है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, पोमेग्रेनेट, इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है खाने में अगर ये थ्रू आउट द डे। डेफिनेटली रेड पिगमेंट भी जो है इनके रूट चक्र पे काम करेगा, जो इनको ठहराव इस पूरे महीने एनर्जी देगा और ठहराव लेके आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वॉच की, तो अ प्रॉपर गोल्डन वॉच विद अ गोल्डन डायल इज अगेन गुड फॉर देम। ऐसी वॉच में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाल रंग थोड़ा सा इस महीने में इनको कम डालना चाहिए। ठीक है, जबकि मंगल का रंग जो होता है लाल होता है, इस महीने लाल रंग थोड़ा सा कम डालें। और अगर मंगलवार के दिन पॉसिबल हो तो घी का दिया, मिट्टी के दिए में घी डाल के वो अगर हनुमान जी के आगे जलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अगर ये नहीं कर पाते, किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, घर के ईस्ट डायरेक्शन में भी सुबह के समय ये दिया जलाया जा सकता है। ठीक है सर जी। तो हमने मूलांक 1 से मूलांक 9 तक की बात करी। व्हाट आई कैन सी इज, हम पिछले 3 महीने से प्रेडिक्शंस एपिसोड कर रहे हैं, बट दिस वाज अ रे ऑफ होप। वी कैन सी दैट साल चेंज होने वाला है, कुछ महीने बचे नए साल में,
एंड अक्टूबर से ही हम चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे. वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स नाउ, यस बिकॉज कहीं ना कहीं ये साल मुश्किल रहा है बहुत लोगों के लिए. बहुत आपने ही बताया जैसे कि कई ऐसी चीज़ें रही हैं पूरे साल विच वर नॉट गुड फॉर अस फॉर एनीबडी एल्स. तो जो चीज़ चेंज आने वाला अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है. अगला साल अगर पॉजिटिव भी होने वाला है या ये 3 महीने जो बचे हैं पॉजिटिव होंगे, हर चीज़ चेंज होगी. यस नाउ हमने हर मुलाक की तो बात करी, बट मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ जनरल ओवरव्यू रेमेडी कोई ऐसी जो सबको ध्यान रखनी चाहिए अक्टूबर के महीने में. देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि सैटर्न पहले गया रेट्रोगेट हम्म. इस साल में, ठीक है, राशि परिवर्तन भी हुआ, नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ. शनि का जब नक्षत्र परिवर्तन हुआ था उत्तर भाद्रपद में, तो अहिर बुधन्या वहाँ के लॉर्ड थे, ठीक है, डाइटी थे, और मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस समय डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती है. एंड यू सॉ दैट ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा पानी से रिलेटेड डिस्ट्रक्शन हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया, बट जैसे हमने एक पहले वीडियो की थी अगस्त की, जब टेक्सास फ्लड हुए थे या सुनामी वार्निंग्स ट्रिगर हुई थी, तो वो सब चीज़ें भी इस समय पे देखी गई हैं. इस बार ऑनेस्टली हिली एरियाज में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है. इंडिया में हुआ, बाहर भी हुआ होगा. देखो, मीडिया हम इस सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो जहाँ रहते हैं हम, हमारा जो दायरा होता है उतना ही छोटा हो जाता है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि सैटर्न का ये आखिरी महीना है जहाँ वो रेट्रोगेट है. नवंबर में चाल वापस सीधी होने वाली है. तो यहाँ पे जाते जाते शनि ना हमेशा रिवॉर्ड देके जाते हैं. तो जो सबका टेस्ट था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ. अब जिसने काम किया है, मेहनत करी है, तो उसको तो रिजल्ट मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका आएगा. तो डेफिनेटली ये जो महीना है, जैसे आपने बोला, ये रे ऑफ होप का ही है, ऑप्टिमिस्टिक है. ऑल्दो जो शनि है वो मीन राशि में है, तो दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो थोड़ा बहुत केओस चलता रहेगा. बट अब क्या होगा ना, अब दुनिया जो है इंडिफरेंट हो जाएगी. अब आप और मैं जैसे हैं, अब दुनिया में क्या हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो लेवल पे नहीं हो रहा, मैक्रोज हो रहा है. बट अब हम क्या करेंगे, जो होता है, सभी 1 से लेकर 9 मुलाक क्या सोचेंगे, जो होता है वो लेट्स बिगिन विद न्यू. सबके मन में एक ऊर्जा आएगी. और जब कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जब परिवार में 5 लोग हैं, एक के अंदर एनर्जी आ जाएगी तो दूसरे को देख के एनर्जी आ जाएगी. और ऐसे सब में आएंगे. तो 1 2 4 7 5 8 के लिए तो अच्छा समय है ही, ठीक है. 6 3 8 रह गए, वो सेकेंड हाफ में ज्वाइन कर लेंगे. तो ओवरऑल देखें तो मेजोरिटी के लिए समय ठीक ही आ रहा है ना. तो ये जो समय है, यस, ऑप्टिमिज्म का समय. आपने पूछा कि एक ऐसी रेमेडी जो सबको करनी चाहिए. मैं यहाँ पे सबके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका घर बाहर से इस समय मेंटेनेंस मांग रहा है, ठीक है, वीनस का समय है, हम अपने आप को तो सजा लेते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं वो हमारा ज़्यादा आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो वीनस का एक रूल है, ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट. तो आप अपने कपड़े तो अच्छे सुधार के पहनेंगे, सजा के पहनेंगे, लेकिन इस समय पे घर को सजाएं. अगर बाहर से घर थोड़ा बहुत भी मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो वो कर लें, एंड यू विल सी ग्रेट प्रोग्रेस इन ओवरऑल सबके ही. चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे हाउसवाइफ की हेल्थ है, चाहे हाउसवाइफ की बजटिंग है, अगर किसी की जॉब चेंज की बात हो रही है, तो एकदम से गुड न्यूज़ यहाँ पे लोगों को मिलेगी. घर में अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो ज़रूर लगाएं. और अगले साल 2026 के लिए तुलसी का पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो लोग कहते हैं हमारे घर में तुलसी नहीं होती है, उगाने की कोशिश करें, मेहनत करें. धूप है तो छाँव में रखें, ठंड है तो अगेन छाँव में रखें, बांध के रखें, लेकिन उगाने की कोशिश करें. अब तुलसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है. इट्स अ हर्ब, एग्जैक्टली, ठीक है. उनका माँ के रूप में क्या दर्जा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन इट्स अ हर्ब. तुलसी इज नेचुरली रिच इन मर्करी. चरणामृत के रूप में क्यों दिया जाता था, क्योंकि सुबह जब आप वो चरणामृत लेते थे मंदिर जाके, तो मर्करी हेल्प्स यू टू थिंक फास्टर. तो सारा दिन आपका माइंड फ्रेश रहे, आप जो घर से खाना खा के निकले हैं वो आपका माउथ फ्रेश रहे, जो आप बात करें लोगों से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से बात करें. तो वो रीजंस था कि हमारे जो पानी में, चरणामृत में तुलसी मिलाई जाती थी, ठीक है. घर से खाना खा के निकले हैं, गर्मी का समय, एसिडिटी ना हो तो दही या कच्चा दूध मिलाया जाता था, ठीक है. मानसिक ठंडक के लिए गुलाब की पत्तियां, गुलाब जल डाला जाता था. लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए, और वेस्ट हैड अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस ऑफ अस, तो हम तो नाश्ता करना ही भूल गए. तो यहाँ पे हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में खुद डालते गए. तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करो. ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितनी हमने बना रखी है.
तो जिनके घर में तुलसी नहीं उगती है उनके लिए एक सबसे बड़ा मैं आपको इंडिकेटर देना चाहता हूँ कि अगला साल इफ़ यू वांट कि आपके लिए बेहतरीन हो, अच्छा हो, तो घर में तुलसी उगाने की कोशिश करो। अभी से स्टार्ट करो तो आप 3-4 महीनों में सक्सेसफुल हो पाएंगे। डेफिनेटली इस पे काम करना तो चाहिए। ये एक जनरल रेमेडी है सबके लिए जी, कि आप अपना घर बाहर से मेंटेन करके रखें और घर के अंदर अगर तुलसी नहीं है तो डेफिनेटली उगाने की कोशिश करें। ठीक है। ठीक है। अब जिस चीज़ का वेट आई थिंक ऑडियंस भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी, जैसा आपने कहा सितंबर में 2 एक्लिप्स थे एंड उसकी आपने रेमेडी दी थी, तो आपने कहा था इस महीने भी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आप बताएंगे। यस, तो प्लीज सर। देखिए इस महीने में क्या है कि देखिए आप सबसे पहले तो दशहरा है, करवा चौथ है, दिवाली है, तो इट इज़ अ मंथ ऑफ फेस्टिविटीज़। तो पहली बात तो दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी फेस्टिवल्स की बधाई। ठीक है, बट यहाँ पे एक ऐसा दिन आ रहा है, ये 2 दिन आ रहे हैं, 14 अक्टूबर 12 बजे दोपहर के से लेके 15 अक्टूबर 12 बजे दोपहर के, ये जो 24 घंटे का समय है, यहाँ पे लगभग एक नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र रहने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अ विश फुलफिलमेंट नक्षत्र फॉर एवरीबडी। अब पुष्य नक्षत्र क्या है? एक वन रेयर नक्षत्र दैट इज गवर्न्ड बाय सैटर्न बट ऑल्सो गवर्न्ड बाय जुपिटर। ठीक है, महीना कौन सा? लीब्रा का। डेट्स कौन सी? 5 and 6, 3, 5, 6, 8, दीज आर द वेल्थ नंबर्स। ठीक है, और साथ में 14 तारीख को 4 नंबर का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जिसको भी लाइफ में पैसा अपना अट्रैक्ट करना है वो इस समय पे खास एक रेमेडी कर सकता है। पहली बात तो ये दिन कोई भी आपको नया काम शुरू करना है, धनतेरस की वेट मत करो, आप इस दिन कर सकते हो 14 तारीख को, 14 12 बजे के बाद से लेके 15 12 बजे तक, 15th की मॉर्निंग जिसमें बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो कोई भी नया काम करना इस समय पे कर सकते हो। एनी गुड थिंग इन द फैमिली यू वांट टू प्लान कर सकते हो। 15 तारीख को तो मैं कहता हूँ कि सभी लोग घर में इकट्ठा होकर नाश्ता जरूर करें, अच्छा सा खाना बनाएं, पकवान बनाएं, भगवान को याद करें और सब लोग अपना एक साथ मॉर्निंग एंजॉय करें, बिकॉज परिवार ही आपका एक्चुअल धन है और सबकी सेहत आपका एक्चुअल धन है। ठीक है, तो धनतेरस बेशक 18 को है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो दिन है आपके लिए एक्चुअल है धन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको करना क्या है? 15 की मॉर्निंग 5:55 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपके टाइम के हिसाब से आप देखिए, ठीक है, कन्वर्ट करके उसको 5:55 AM मॉर्निंग के टाइम पे आपको क्या करना है? एक आपको चेक लेना है जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपने अपने एक बैंक का चेक लिया जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है। यू हैव टू राइट पे सेल्फ और ब्रैकेट में अपना नाम लिखना है। आपने सेल्फ लिखा और ब्रैकेट में अपना नाम लिखा, नीचे जो अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए इन द नेक्स्ट 90 डेज, अगले 90 दिन के अंदर कि ये पैसा मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, वो पैसा लिखें और उसमें आप डेट जो डालेंगे वो डालेंगे 23 Jan 2026, 2301-2026, ये वाली डेट आपने चेक में डालनी है। ठीक है, ये चेक आपने फोल्ड करके रखना है, इसके पीछे एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है। आपने रोज इस चेक को खोलना है, देखना है, इन्फिनिटी के सिंबल को देखना है और आपने आदित्य हृदय स्तोत्रम को ये करते हुए आपने सुनना है रोज। ठीक है, रोज सुनना है द पावर ऑफ सन। तो आपने क्या किया, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं वो आपने सारे इस रेमेडी के साथ, इस टाइम के साथ अलाइन कर लिए, विच आर द वेल्थ गिविंग प्लैनेट्स। ठीक है, 1 3 5 6 8 जो भी वेल्थ गिविंग प्लैनेट्स हैं वो आपने अलाइन कर लिए। तो यहाँ पे ये जो रेमेडी है आपको मैसिव वेल्थ अट्रैक्ट करके दे सकती है। अब ये नहीं करना कि आपकी इनकम 1 लाख है, आपने लिख दिया 100 करोड़, ये वाला गलत काम मत करना। रियलिस्टिक की जो मैं 90 दिन में कर सकता हूँ, कैन आई रीच डबल ऑफ माई इनकम, कैन आई रीच 3 times ऑफ माई इनकम, कैन आई डू दैट, मुझे इस चीज़ की संभावना लग रही है, कैसे होगी? तो यहाँ पे क्या है कि यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। प्रोग्राम योर माइंड, देन द एक्शंस फॉलो एंड द रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। ये चीज़ करो 14th और 15th के बीच में, स्पेसिफिकली 15th अक्टूबर 5:55 AM, रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। और ये रोज देखना है कब तक? 23 Jan 2026। तो 90 दिन का मैंने टाइम पीरियड एक बफर दिया है कि 90 डेज करो, लेकिन इसका जो एंड पीरियड है वो 23 Jan 2026 तक का है। एंड कोई मॉर्निंग में इसका कोई टाइमिंग या कुछ? 5:55
एवरीडे 5:55 नहीं, एवरीडे बनाया तो 5:55 पे, हाँ। जब सुबह उठो तब देखो, घर से निकलने से सबसे पहले, yes, पहले घर से वो निकलने देखो। से पहले तब आप इसको देख के घर से निकलो, ठीक ठीक है। आपका सारा दिन माइंड उसी चीज पे चलता रहेगा, मुझे टारगेट करना है, करना है, करना है। एंड ये ब्यूटी है पुष्य नक्षत्र की, ये ब्यूटी है वीनस की, ये ब्यूटी है अक्टूबर की, क्योंकि नई शुरुआत है ना, जिस चीज पे मन लगाओगे वो चीज अपने आप हो जाएगी। तो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के लिए, मटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए, फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। Okay, that's very interesting, and I think everybody should do it. We Absolutely. can manifest the amount that we want in our lives. Absolutely. ठीक है सर, तो अक्टूबर का ओवरव्यू वाज फैंटास्टिक. एवरी मुलांग कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. Yes. और जो आपने मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक बताई है हमें कि हमें इस दिन इस टाइम पे ये करना चाहिए, एंड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज हमें उसके लिए काम करना है. वी कैन मैनिफेस्ट द अमाउंट दैट यू वांट, Absolutely. क्योंकि वो दिन जो आप बताएं 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का जो 24 घंटे हैं 12 बजे से, वो पीरियड हमारे लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए. जो चाहोगे वो मिलेगा। ठीक है, आई थिंक अक्टूबर इज अबाउट जो चाहोगे वो मिलेगा. Absolutely. ये दिस इज लाइक द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस अक्टूबर 2025. Work for it and claim for it. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड. अक्टूबर का ओवरव्यू मुझे समझ आया, हमारी ऑडियंस को समझ आया, तो हर कोई जो ये देख रहा है सिर्फ अपने तक मत रखिए नॉलेज, अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर बताइए, उनके मुलांक के बारे में भी बताइए, सबको उनकी रेमेडीज़ उन्हें समझाइए, चीज़ों को फॉलो करें और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करें. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, एंड आई कांट वेट कि हम नवंबर प्रेडिक्शंस भी दोबारा जब लाएंगे तो तब क्या चेंज आएगा वो हमें सर ही बताएंगे. सो कीप वॉचिंग नमा टॉक्स. एवरी वीक वी रिलीज अ न्यू एपिसोड जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होता है. नए नए टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन लाते हैं आप ही के लिए, ताकि आप एक्सपर्ट से सीख सके, जान सके, और आपको जो मौका नहीं मिल रहा शायद उनसे डायरेक्ट बात करने का, वो आप पॉडकास्ट के थ्रू सीख सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज योर होस्ट खुशी केगुन. थैंक यू. एंड जस्ट बिफोर वी गो, खुशी, सितंबर में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेमिनार करने के एंड वी लिए, डिड दैट. एंड यू डिड दैट, और वो बहुत अच्छा हुआ था. या ऐसे ही मैं चाहूँगा कि इस बार एक बार दोबारा आप ऑडियंस से कनेक्ट करें अक्टूबर की शुरुआत में, ठीक है सर. ठीक है. एंड इस बार मुझे लगता है कि आपको उनको गोल सेटिंग कैसे करते हैं वो सिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि महीना पावरफुल है, पर गोल सेटिंग उन्हें आप करना सिखा सकते हैं. डेफिनेटली. तो उन्हें सिखाइए कि गोल सेटिंग कैसे की जाती है. एंड आई थिंक ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है सर, क्योंकि गोल सेटिंग इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल टेक्निक जो मैं अपने क्लाइंट्स को करवाती हूँ. जी. द पीपल हु आर टेकिंग थेरेपी विद मी, आई ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज विद देम, जिसमें हम गोल सेटिंग सीखते हैं और कैसे अचीव करना है और कैसे वो माइंडसेट अचीव करना है, हम उस पर काम ज़रूर करते हैं. बिल्कुल. एंड जैसे कि आपने कहा अक्टूबर में जो चाहोगे वो मिलेगा, तो चाहत बनाने के लिए गोल बनाना आना चाहिए, एग्जैक्टली. विच आई वुड लव कि मैं अपनी ऑडियंस को सिखा सकूँ. एंड डिस्क्रिप्शन में आई सेंड द डिटेल्स अबाउट दिस वर्कशॉप. डू कनेक्ट, डू अटेंड इट. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. छोटी सी वर्कशॉप होगी मेरी ऑडियंस के लिए जो मैं करूँगी. अटेंड ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा. डेट और टाइम भी मैं बता देता हूँ. 1 बताइए अक्टूबर सर. 7 PM. Done. 1 October 7 PM. See you there. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा.